हाय लेडीज। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे माही और जैक की सेपरेशन के हवाले से, जो कि अब कंफर्म्ड है। और माही ने इस बारे में आकर क्लियरली अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया है। ना सिर्फ यूट्यूब चैनल पर वीडियो पोस्ट किया है, बल्कि जो उनकी इंस्टा है वहां पर भी उन्होंने कुछ चीजें इससे रिलेटेड रखी हैं और कहा है कि थू है उन लोगों पर जो कि इतनी घटिया सोच रखते हैं। अब वो सोच क्या है और किसके लिए माही इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो रही हैं, इतना ज़्यादा एंगर शो कर रही हैं, इन तमाम तर चीज़ों को आपके साथ रिव्यू करते हैं। अच्छा, जो कल का माही का वीडियो है उसके अंदर इन्होंने आकर बोला कि इनके और जय के दरमियान कोई भी ऐसी प्रॉब्लम बज़ाहिर तो नज़र नहीं आ रही, क्योंकि माही का क्लेम है कि स्टिल दे आर बेस्ट फ्रेंड्स। और लोग कमेंट कर रहे हैं कि अगर आप इतने ही अच्छे दोस्त हैं, आप लोग एक दूसरे को इतना अच्छी तरह से जानते हैं, एक दूसरे को आप उनका ड्यू स्पेस भी देते हैं, तो फिर रीजन क्या बना एक जो आपकी हैप्पीली मैरिड लाइफ के लिए? और क्या चाहिए? आप एक दूसरे को समझने वाले हो, एक दूसरे के लिए आप फ्रेंडली हो। जब फ्रेंडली हैं तो बहुत ज़्यादा बेतकल्लुफ़ भी होंगे, एक्सेप्टेंस है, एक दूसरे को स्पेस दे रहे हैं, तो बस इसके अलावा और क्या चाहिए होता है? लोग इस तमाम तर सिचुएशन को बेसिकली समझ नहीं पा रहे कि फिर डिवोर्स का रीज़न क्या बना? कि क्यों आप लोग एक नोट पर आकर अपनी इतनी पुरसुकून मैरिड लाइफ़ को ना एंड कर देते हैं। यहीं पर बहुत सारे कमेंट्स भी थे जो मैं पढ़ रही थी, और मोस्ट ऑफ द कमेंट्स ये थे कि भई आपकी ये जो बात है ना, इसके साथ एग्री नहीं करते। बहुत सारे लोग यही कह रहे थे कि आप यहाँ पर सही तरह से अपना साइड नहीं रख पा रही हैं। माही का कहना था कि आप लोग के लिए इतना अजूबा क्यों है? यानी सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि जो मीडिया है, शोबिज़ है, वहीं पर डाइवोर्सेज़ होती हैं, वही लोगों की नॉर्मल लाइफ में भी होती हैं। और माही ने क्लेम किया कि बहुत सारी ऐसी भी लड़कियां हैं जो कि अपने बीएफ के लिए मर्डर तक कर देती हैं। ये जो एक क्लेम है ना माही का, ये रवानी में माही के मुंह से निकल गया या फिर उन्होंने डेलिब्रेटली कहा? क्योंकि एक बात पता है क्या है, जो भी लोग यूट्यूब की दुनिया में आते हैं, फिर चाहे वो शोबिज़ स्टार्स हों, नॉर्मल रैंडम कोई भी इंसान हो जो फेमस हो गया हो, तो वो ये चाहता है कि जो उसकी चीज़ें हैं ना, वो चर्चे में आएँ। बेसिकली वो फ्रंट पर आकर तो ऐसे रिएक्ट करता है, ऐसे पोर्ट्रे करता है कि जैसे उसे ये तमाम तर चीज़ें बहुत नागवार गुज़र रही हैं। लेकिन वो इस प्लेटफ़ॉर्म पर आकर अपनी बहुत ज़्यादा पर्सनल चीज़ों को रखना भी स्टार्ट कर देता है, ताकि लोग उस पर कमेंट पास करें, लोग उस पर राय दें। और मैं इनकी इंस्टा पर एक वीडियो देख रही थी जहाँ पर इन्होंने मीडिया पर बहुत गुस्से का इज़हार किया है। और इनका कहना है कि इनकी लाइफ में जो एक फ्रेंड है इनके, नदीम उनका नाम है, तो ये कहती हैं कि जो जय हैं वो भी इस चीज़ से अवेयर हैं, और दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, मतलब माही और जय की, जब वो हस्बैंड एंड वाइफ थे, तो जो उनकी बेटी है वो इनको अब्बा बुलाती थी। मतलब किसको? नदीम को। तो जब नदीम को अब्बा बुलाती थी तो लोगों ने कहा कि इस चीज़ पर ना थोड़ा-सा ऐतराज़ उठा है कि व्हाय? अपने फादर के होते हुए किसी को इस वर्ड से बुलाना क्यों? और फिर अभी जब माही का डाइवोर्स हो जाता है तो माही एक वीडियो एक पोस्ट इंस्टा पर लगाती हैं जहाँ पर वो केक खिला रही हैं और नदीम को, और नीचे इतनी बड़ी उन्होंने ना डिटेल्स में जाकर लिख दिया है कि आप जो हैं ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पास हैं, पास नहीं, पास तो ख़ैर जय हो गया। आप बहुत मेरी ज़िंदगी का ना इम्पोर्टेंट एक हिस्सा हैं, आप हैं तो माही है तो आप हैं, और आप वो हैं कि जिन्होंने माही को हमेशा समझा है, बेस्ट फ्रेंड से भी बहुत ज़्यादा हैं, लव यू, कुछ इस तरह की माही ने आकर डिटेल लगा दी। अब यहाँ पर अगर आप इस तरह की चीज़ें आकर एक आप टाइमिंग देखें ना कि जब आपका डाइवोर्स हो रहा है, और डाइवोर्स के लिए भी आप कोई रीज़न नहीं दे रहे। आप कह रहे हैं ये आपकी पर्सनल लाइफ़ है, ठीक है, आप पब्लिक फिगर हैं, लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, और जब आप लोगों को आकर अधूरा सच बताते हैं ना, तो फिर लोग अपनी तरफ से इस तरह की बातें करेंगे, इस तरह की कहानियाँ घड़ी जाएँगी, जिस तरह की बातें अभी इनको लेकर चल रही हैं। लोग बहुत गॉसिप कर रहे हैं, लोग इनके रिश्ते पर बहुत ज़्यादा सवाल उठा रहे हैं, और जब सवाल उठा रहे हैं तो फिर इनको बुरा लग रहा है, इनको गुस्सा आ रहा है, ये लोगों को गलत कह रही हैं।
तो ऐसा नहीं है, जब आप इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पर करते हैं और इस तरह एक रिश्ता ख़त्म करते हैं और साथ ही साथ जो दूसरा रिश्ता आपकी लाइफ़ में बहुत टाइम से है, नो डाउट आपका फ्रेंड है, जो भी है, उसको आप इतना ज़्यादा एक ट्रिब्यूट पेश करते हैं कि उसकी तारीफ़ में आप ज़मीन-आसमान के कलाबे मिला देते हैं, तो फिर तो लोग क्वेश्चन करेंगे ना, फिर तो लोग डाउट में जाएँगे ना, फिर आप सारा ब्लेम लोगों पर कैसे डाल सकते हैं? नो वन इज़ सेइंग कि खुदा ना करे आपका कोई खुदा ना करे कुछ इस तरह का सिलसिला है, क्योंकि मैं ये भी पढ़ रही हूँ, लोग ये भी कुछ राय बना रहे हैं कि यहाँ पर जो ये मैरिज टूटी है, जय और माही की, जो कि बिल्कुल स्मूथ थी और ऐसा बज़ाहिर कुछ माही भी नहीं कह रही है, और वो कह रही है कि आप लोग क्या चाहते थे कि हम लोग लड़ के अलग हों, हमारे दरमियान फाइट्स हों, हम लोग आराम से पीसफुली अगर सेपरेट हो गए हैं, तो आप लोगों को चस्का नहीं मिला है, आप लोगों को कंट्रोवर्सी नहीं मिली, शेम ऑन यू पीपल। तो लोग अब ये कह रहे हैं, जब आप लोगों के दरमियान सब कुछ इतना नॉर्मल था और आप लोग अभी भी एक-दूसरे के फ्रेंड्स हैं और एक-दूसरे के लिए आप लोगों ने कहा कि आपके घर के दरवाज़े खुले हैं, दिल के दरवाज़े खुले हैं, एक-दूसरे की फैमिलीज़ से आप लोग अभी भी बहुत अच्छे टर्म्स में हैं, तो फिर ये मैरिज एंड क्यों हुई? और फिर लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा तो नहीं कि कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर टाइप चीज़ है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, खुद आप ही यहाँ पर जो सिग्नल्स है ना वो थ्रो कर रहे हैं, और जब आप आकर सोशल मीडिया, जो कि एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर इतनी बड़ी तादाद लोगों की कनेक्ट होती है, इतनी बड़ी तादाद लोगों की आती है और डिफरेंट माइंडसेट्स के साथ आती है, हर एक आपकी सोच के अकॉर्डिंग नहीं सोच सकता, और आप आकर इस तरह की चीज़ें जब सोशल मीडिया पर थ्रो करते हैं, तो फिर आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग जो है ना, वो हाथ बाँध के सुनते रहें कि बस ठीक है, आप जो भी उन्हें दे रहे हैं, वो उसे कंज़्यूम करते रहें, क्योंकि आप पब्लिक फ़िगर हैं, क्योंकि आप इन्फ्लुएंसर हैं, क्योंकि आप एक दुनिया में कहीं न कहीं आप पहचाने जाते हैं, आपकी कुछ फ़ैन फ़ॉलोइंग है, तो आपको ये राइट मिल गया है कि बस आप जो भी करें, आकर करते रहें और लोग उसको सुनते रहें। तो ऐसा तो नहीं होगा, आपको क्लियर होकर पूरा सच बताना होगा कि व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड योर डिवोर्स, अगर आपको बताना है, और अगर नहीं बताना तो मेरे ख़्याल में फिर कंप्लीट साइलेंस इज़ द बेस्ट आंसर। यूँ आधी-अधूरी बातें करना कि सब कुछ ठीक था, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था और आपने यूँ ही हवा में एक दिन उठे और आपने कहा बस अब हमारी जो शादी है वो नहीं चल सकती, हम लोगों को अलग हो जाना चाहिए, और फिर आप दोनों पीसफुली सेपरेट हो गए, ऐसा तो नहीं होता। फिर माही सेठ के उनको कहा जा रहा है कि उन्होंने 5 करोड़ एलिमनी जो है वो जय पर फाइल की है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मज़ीद शी सेठ के लोग उनसे ये कह रहे हैं कि आपके बच्चों का क्या होगा? आपको उनकी फ़िक्र नहीं है। तो शी सेठ की डाइवोर्स हुई है, ऐसा नहीं कि उनके अकाउंट्स खाली हो गए हैं। तो सिर्फ़ अकाउंट्स ही मैटर नहीं करते, जहाँ पर आप फाइनेंशियली जो है वो बच्चों को एक अपना होता है ना सपोर्ट कर सकें, बल्कि जो भी एक बच्चा है वो डिज़र्व करता है ना एक ऐसा घर जहाँ पर उसके पेरेंट्स उसके साथ रहें, हैप्पीली रहें, और जब आपके दरमियान सब कुछ ठीक था तो व्हाई? ये एक सवाल जो एक गुत्थी है ना, लोग इसे सुलझा नहीं पा रहे, और मीनवाइल जो नदीम साहब हैं, उनके साथ आपका इतना स्ट्रॉन्ग एक बॉन्ड देखकर मज़ीद लोग डाउट्स का शिकार हो रहे हैं। तो लेट्स सी क्या सिलसिले हैं, किस हद तक हैं और क्या कहानियाँ हैं सोशल मीडिया पर इस तरह से जो रिश्ते हैं वो टूटते-बनते और फिर बिखरते हैं कि जो नॉर्मल इंसान है ना वो इन तमाम तर चीज़ों को प्रोसेस नहीं कर पाता, डाइजेस्ट नहीं कर पाता। बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। लेट्स सी आने वाले टाइम में किस तरह से चीज़ें होती हैं, क्योंकि पहले तो माही कहती थी ऐसा कुछ भी नहीं है, ये रूमर्स है, जय और माही अलग नहीं हो रहे, ये साथी हैं, लोग अपनी तरफ से बातें कर रहे हैं, और फाइनली कुछ मंथ्स पहले उड़ने वाली जो रूमर्स थी, आज वो सच साबित हो गई। तो देखते हैं कि अब जो लोग अपना माइंड बना रहे हैं, वो किस हद तक ठीक है और वो किस हद तक सही है। बाकी होप सो कि सब कुछ अच्छा रहे और हर एक की लाइफ में सुकून और अमान रहे। इसी के साथ करते हैं अपना रिव्यू एंड। अल्लाह हाफ़िज़।